वेलकम डियर फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वाले वीडियो में क्लास 11 बीएसटी के गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में अंतर देखेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के बीच में क्या अंतर है। हमने यहाँ लिया अंतर का आधार। सबसे पहला अंतर तो अर्थ का है। भौतिक पदार्थ जो मूर्त रूप में टेंजिबल फॉर्म में उपभोक्ताओं के बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, उदाहरण कार। सेवाएं वे सुविधाएं, एमिनिटीज या फैसिलिटीज हैं जो दूसरों के द्वारा एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे आपने कार खरीदा, कार तो एक वस्तु है, लेकिन कार की धुलाई एक सेवा है। शिक्षक, वकील, चिकित्सक आदि ये सारे आपको सेवाएं देते हैं। प्रकृति वस्तुएं मूर्त होती हैं, अर्थात टेंजिबल होती है, उन्हें आप देख, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेवाएं अमूर्त होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, जिन्हें देखना छूना संभव नहीं है। स्वामित्व का हस्तांतरण वस्तुओं में पोजीशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर होता है। वस्तुओं में ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर होता है। सेवाओं में यह संभव नहीं है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जिसको बोलिएगा, वस्तुओं का मूल्यांकन बहुत सरल व आसान है। आप क्वालिटी देख करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेड ए है, कौन सा ग्रेड बी है। आप चावल ही खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बासमती है 200 रुपये किलो वाला भी है, और एक नॉर्मल सा है वो 25 से 30 रुपये किलो वाला भी है। सेवाओं का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो खाना आप सड़क के किनारे किसी ढाबे में ऐसे खाते हैं 30 से 100 रुपये, 150 रुपये में, वही सेम खाना अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाते हैं या किसी स्टार होटल में जाकर के खाते हैं तो वहाँ उसकी कीमत हज़ारों में होती है। वापसी, रिटर्न, वस्तुओं के साथ इनकेस इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप उसको वापस कर सकते हैं। सेवाओं में वापसी संभव नहीं है। पृथक्करण, सेपरेशन, वस्तुओं को प्रदाता, प्रोवाइडर से अलग कर सकते हैं। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर। सेवाओं को प्रदाताओं से, प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता है। भंडारण एवं परिवहन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, किसी वस्तु का भंडारण भविष्य हेतु एक या अनेक प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। एक ही सामान को आप स्टोर करके रख लीजिए, उसके आप मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं, सिंगल यूज भी कर सकते हैं। सेवाओं को भंडारण और परिवहन नहीं हो सकता। उत्पादन और उपभोग, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के बीच में टाइम लैग होता है, समय का अंतर होता है। इसमें ये सहगामी क्रियाएं होती हैं, साइमल्टेनियस होती हैं, साथ साथ ही होंगी। जब उत्पादन होगा उसी वक्त आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब इनकी मार्केटिंग होती है तो वस्तुओं के मार्केटिंग में 4 P's के कंसेप्ट आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। सेवाओं की मार्केटिंग में 7 P's के कंसेप्ट आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये टॉपिक जो है ये बेसिकली क्लास 12th का है, तो सिर्फ इन टॉपिक पे हमारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वस्तुओं के प्रकार, सबसे पहले तो पूरक वस्तुएं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ यूज की जाती हैं। जब दो वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ होता है, जैसे कार या पेट्रोल, जूते और जुराबे, आपका इंक वाला पेन और उसमें डालने वाले इंक, तो ये क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब एक की कीमत बढ़े और दूसरे का डिमांड घट जाए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो गया, सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा? कार का डिमांड बहुत गिर जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखने का तरीका है। स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड, जब एक वस्तु दूसरे को प्रतिस्थापित कर देती है, जैसे कोक या पेप्सी, इसको आप ऐसे देखिए, जो एक के बदले में दूसरा यूज होता है। या सिंपल, अगर कोक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका कोक का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा? पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है तो हम बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या हुआ कि एक का प्राइस बढ़ा
तो दूसरे का डिमांड घटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ा। ये मेन पॉइंट है नोटिस करने का, डिफरेंशिएट करने का। निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स, ये वो वस्तु होती हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति, संस्था या फर्म का अधिकार होता है। जैसे आपकी पेन, वो आपकी है, आप अगर किसी को दे रहे हो वो ठीक है, अदरवाइज वो आपकी रहेगी, उसको यूज करने का सोल राइट जो है वो आपका है। सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग एक के द्वारा करने से वे दूसरों के उपभोग के लिए कम नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए सड़क पर लाइट अवेलेबल है, आप वहां से जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, तो आपके जाने से क्या वो लाइट मेरे लिए कम हो गया? जी नहीं, वो मेरे लिए भी है। तो ऐसा गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनका यूज करने से, एक के यूज करने से वो दूसरे के लिए कम नहीं हो जाती, तो उन्हें हम पब्लिक गुड्स अर्थात सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य प्रभाव ऋणात्मक तथा आय प्रभाव धनात्मक हो। अब इसको समझते हैं, मूल्य प्रभाव क्या है? मूल्य प्रभाव है कि उसका अपना दाम, अगर उसका दाम बढ़ गया और आप कम खरीद रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि मूल्य बढ़ा तो आप कम खरीदे, यानी ये कैसा इफेक्ट डाला, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। और आय प्रभाव पॉजिटिव हो, यानी अगर आपकी इनकम बढ़ गई और आप उसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। जैसे नॉर्मल सा है कि आप दूध खरीदने जाते हैं और मान लीजिए फुल क्रीम दूध है, उसका दाम बढ़ गया तो ऑब्वियसली आप कम खरीदेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, आप जो टोन मिल्क लेते हैं या स्किम्ड मिल्क लेते हैं उसके बनस्पत आप पहले से ज़्यादा खरीदने लगेंगे। गिवन गुड्स, घटिया वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यानी अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो जाएगा तब वो उसको खरीदेगा, और मूल्य प्रभाव धनात्मक होता है यानी अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा खरीदेगा। तो इस तरीके से हमने वस्तुओं और सेवाओं के बीच के अंतर को जाना, उसके सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर हमने वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स को देखा, और वस्तुओं के सारे टाइप्स, पूरक, स्थानापन्न, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुओं, इनके बारे में पढ़ा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जो नोट्स हैं उसको साथ साथ करते जाइए। जो नोट्स हैं और जगह अवेलेबल, वो लिखते तो हैं इंग्लिश में लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। मैंने जानबूझ करके हिंदी में लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी सुविधा हो जाए। थैंक यू।